जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। तेजी से तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। जिस पावन धरा पे, जिस पावन भूमि पे हम मौजूद हैं, ये तपोभूमि है। हाँ ये चित्रकूट है। हाँ। और यहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के 14 सालों में से 11 साढ़े 11 साल यहीं व्यतीत किया है। और इस पावन धरा चित्रकूट पे हम मौजूद हैं और हमारे सामने एक पूज्य संत मौजूद हैं। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? लालगिरी। लालगिरी जी महाराज, स्वागत है आपका बाबा जी। बाबा जी, आज हम आपसे चित्रकूट की महिमा जानेंगे, क्योंकि ये वो धरा है, ये पावन धरा जहाँ पे प्रभु श्री राम स्वयं नंगे पैर चले हैं यहाँ पे पूरे 11 साढ़े 11 सालों तक पैदल आए हैं। जी जी। अयोध्या से क्या पैदल जब वहाँ से आए थे जी, तो भरत आश्रम में पहुँचे थे राम घाट पर। अच्छा, भरत आश्रम है। अच्छा, तो उसने बताया था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दिया रघुवीर। मतलब जो है, जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे तो चंदन घिसते घिसते उनको नींद आ गई थी। तो एक वृक्ष था, पीपल का झाड़ था, उस झाड़ से जो है मतलब तोता का भेष बना करके, मतलब बजरंग बली ने तोता का भेष बना करके बजरंग बली ने जो है पेड़ से बोला था, वृक्ष से, जो पीपल का झाड़ है, उस झाड़ से बैठ करके बताया था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मतलब रघुवीर ने जो है तिलक दिया था और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। तो जब वो भरत मंदिर में गए तो भगवान राम ने कहा कि भरत ही गद्दी दीजिए मोहि तपोवन राज, आये माता बर मागी हो देव सुरन के काज। मतलब उसने ये कहा था कि भरत ही गद्दी दीजिए मोहि तपोवन राज, ये माता बर मागी हो देव सुरन के काज। मतलब भरत जी के लिए राज गद्दी होना चाहिए, राम के लिए वनवास होना चाहिए जी। तो राम के लिए जो है वनवास दिया था, वही तापस भेष है। तापस भेष, जिसमें मतलब भगवान राम जो है 11 वर्ष वहाँ तपस्या किया था। क्या नाम बताया था? तापस भेष। तापस कौन थे? राम। तापस राम रहे, भेष रहे मतलब लक्ष्मण जी, उदासी उनकी सीता जो चरणों की सेवा करती थी। तो जब भरत मिलाप हुआ था तो भरत मिलाप पे वहाँ पर जो है उनका मिलाप हुआ था। भरत जी का, राम जी, भगवान राम का, लक्ष्मण का, बाली का, सुग्रीव का, दधीच का, वहीं पर उनका मिलाप हुआ था। किस, कहाँ पर? लक्ष्मण पहाड़ी के पास, जहाँ मतलब आधा परिक्रमा हो जाता है, तो आधे परिक्रमा में उनका मतलब जो है मिलाप हुआ था। अच्छा, लक्ष्मण पहाड़ी है यहाँ। लक्ष्मण पहाड़ी बोला जाता है। अच्छा। उसी पहाड़ी के पास में भगवान जा करके जो वहाँ परिक्रमा लगा करके फिर वही कामतानाथ का जो मंदिर है जहाँ नारियल चढ़ाया जाता है, वहीं से परिक्रमा चालू हुआ करती है। तो चित्रकूट पावन परम खग मृग करत बिहार, अनसुईया सबसे बड़ी अत्रि मुनि की नार। जी, जिसको कहते हैं अनसुईया आश्रम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बना करके उस गंगा को निकाला था, उसी प्रकार परमात्मा का बनाया है ये। तब फिर बताया है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। मतलब ये जो शरीर है बड़े भाग से मिलता है। पहले तो ये परमात्मा देते नहीं हैं। तो उसने बताया था कि बिन पग चलत सुने बिन काना, अकर बिन कर में करत विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिन बाण अबक ता भय जोगी। इसको कहते हैं दर्शन। जो परमात्मा जो है दर्शन कराता है ईश्वर, वो परमात्मा लेकर के आपके दर्शन कराया। अगर उनको भेजना नहीं होता भगवान को तो आपके दर्शन नहीं होते। तो ये भगवान आप भेजते हैं, परमात्मा, जिसका हम लोग और आप लोग तपस्या कर रहे हैं। तभी यह बताया है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग में शरीर मिलता है। और मानुष चोला दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुत न लागे डाल। जैसे अगर पत्ता गिर जाएगा तो डाल से तो फिर वहाँ नहीं लगेगा, इसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर है।
कि दोबारा लगने वाला नहीं है। जी जी। अच्छा बाबा जी, हम लोग राम घाट यहीं पे मौजूद है। हाँ हाँ। आपने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम का दर्शन कराने के लिए तोते का रूप धरा हनुमान जी ने। हाँ। और तोतामुखी हनुमान मंदिर क्या यही है? हाँ क्या हाँ, ये? राम घाट के पास, राम घाट पे जो तोतामुखी हनुमान मंदिर हाँ है। तोतामुखी। जी जी। और कुछ, और मेरी आपसे जो मुलाकात हुई थी आज दिन में, हाँ। वो जानकी कुंड। हाँ जानकी कुंड। जानकी कुंड है, तो जानकी कुंड की क्या महिमा बताइए? जानकी कुंड में वहाँ स्नान किया था सीता जी ने, नहाने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और वहाँ स्नान करके वहाँ उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं, तो नहाने का ही महत्व माना जाता है। अच्छा। और उसके आगे एक फटक शिला है, स्फटिक शिला। फटक शिला परंतु निकली अनसुईया जी से है ये। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु जो मतलब बताया था, वो परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो वो महात्मा लोग 3 संत जो है परीक्षा लेने के लिए गए अनसुईया जी के पास में। तो बोले बताइए, भ्रमण करते करते उमा रमा ब्रह्मांडी, मतलब उनके जो है वो पति देव थे। तो तीनों सखियों से बोला कि आप जो है अपने मंदिर में रहना, और हम जाते हैं देश भ्रमण करने के लिए। तो अब फिर देश भ्रमण करके हम आएंगे आपके पास। तो वो चले गए देश भ्रमण के लिए। तो अनसुईया जी के ही पास में पहुँचे थे। तो अनसुईया जी से याचना किया, बोले हमको महारानी आपके आश्रम में आए हैं बहुत दूर से पता लगाते लगाते, तो हमको आप भोजन करा दीजिए, हमें प्रसाद पाने की हमारी आत्मा है। तो कहे ठीक है। तो उसने ये कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि आभूषण उतार के भोजन कराना पड़ेगा। आभूषण मतलब बेपर्द। तो कहे तुलसी के नीचे में कमंडर रखा था वो। तो अत्रि मुनि महाराज बद्रीनाथ में रहते थे, तो उनका जो कमंडर रखा था, तो वो जल लेकर के तीनों को डाला, तो फिर बालक बना दिया। संतों को बालक बना दिया था वो अनसुईया जी ने। बालक बनाने के बाद अब उनको पल्ला में डाल दिया अनसुईया महारानी ने, झूलने लगे। तो झूलते झूलते जब काफ़ी दिन हो गया तो फिर सखी लोग विचार किया। तो नारद जी जो है मृत लोक से स्वर्ग लोक को जा रहे थे, नारद जी भ्रमण करते करते। तो नारद जी को जो है तीनों सखी मिल गई। तो नारद जी से पूछा गया, बोले बताइए हमारे पति जी जो है बहुत दिन के निकले हैं, अब हमारे आश्रम में वो नहीं आ रहे। तो कहे बताइए, पता लगाइए, है उनके मंदिर में अनसुईया जी के पास में। तो बोले कि आप जाना तो मिल तो जाएंगे, भाई आप जो है उनसे मतलब चाय वाय पीना, नाश्ता करना, फिर इसके बाद प्रेस करना। तो उनको चाय वाय पिलाया, नाश्ता करा दिया, और 1 घंटे के बाद में उनसे प्रेस किया गया। बोले बताइए अगर आपके मंदिर में हमारे पति देव हों तो दीजिए, फिर पता लगवाइए। तो उनने कहा कि वो मंदिर में जो है हमारे पति नहीं है, कहे 3 बालक हैं झूलते हैं, अगर आपकी अगर ना इच्छा हो तो मैं आपको लेकर के दिखाऊं। तो तीनों को लेकर के दिखवाया, डाल दिया। बोले कि ये तो बालक है, पति कैसे बन जाएंगे। तो जिस जल से मतलब उनको संत बनाया था, उसी जल से उनको संत बना, मतलब बालक बनाया था, उसी जल से संत बनाया था। अच्छा, जिस रूप में थे उसी जल से। हाँ, तुलसी के नीचे में जी। अत्रि मुनि महाराज का कमंडर रखा था, वो जल लेकर के डाला, तो फिर छात छात उनको संत बना दिया था। इतना उनमें तपस्या रही है अनसुईया जी में। जी जी। अच्छा बाबा जी, कोई अगर चित्रकूट आता है यहाँ पे, तो वो कहाँ कहाँ दर्शन करता है, कहाँ कहाँ की क्या महिमा है? जी। यहाँ से जो है जैसे अनसुईया आश्रम हो गया, गुप्त गोदावरी हो गई, सबसे पहले तो हम लोग जब पहुँचते हैं, कोई ट्रेन से अगर आता है तो सबसे पहले रामघाट। सोचिए, पहले यहाँ की बात छोड़िए, जैसे हरिद्वार है, काशी है, बनारस है, जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथपुरी है, बहुत बहुत दूर तीर्थों की जगह है। जैसे आपके उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर है, बेड़ा घाट नर्मदा है, ये तुम्हारे अमरकंटक साइट है, बिलासपुर के इधर से तरफ अमरकंटक पड़ता है, हम गए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो परमात्मा का वास, देखो सगल भूम परमात्मा का वास सब जगह रहता है, केवल आत्मा सच्ची होना चाहिए। तो यहाँ चित्रकूट में कौन कौन से मुख्य जगह हैं? और जगह आपको हनुमान धारा हो गया। अच्छा। हनुमान धारा में 560 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। दाहिने बुझे में पहाड़ से पानी गिरता है, बजरंगबली के चित्र पड़े हुए हैं, उसका हनुमान धारा बोला जाता है। और इसके बाद में एक मंदिर और बताते हैं, सब तीर्थों का जल उसमें भरा हुआ भरतकूप में। अच्छा, जलम भूमि जो है राजापुर में है, 40 किलोमीटर है यहाँ से राजापुर, तुलसीदास जी का। हाँ हाँ, जलम भूमि। तो उसको कहते हैं राजापुर। इधर भरतकूप हो गया। इतने ही मंदिर हैं जो आपको अनसुईया आश्रम बताया। जी जी जी। तो प्रमुख
तौर पे केवल मुख्य मंदिर में आपको बता दिया हूँ, अनसुईया, गोदावरी और ये फटकशिला और ये जानकी कुंड 4 माने जाते हैं मुख्य मुख। और राम दर्शन, राम दरबार तो रोडोई में पड़ते हैं। और ये रामघाट जो है, ये रामघाट हो गया, तुलसीदास जी का मंदिर। तुलसीदास जी जो यहाँ पे जहाँ पे दर्शन दिया था प्रभु श्री राम ने, बस तुलसीदास, वही जगह है रामघाट। जी जी जी। आपको पहले बताया हूँ कि भरतई। अच्छा बाबा जी, जो यहाँ भक्त पहुँचते हैं, जो लोग दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम के लीलाओं का उन्होंने काफ़ी सारे 11 साल यहाँ पे समय दिया था, तो ऐसे लोगों को क्या फलाफल की प्राप्ति होती है जो लोग तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में पहुँचते हैं? देखिए ऐसा है, उसने बताया है कि धर्म बीज वैकुंठ खजाना, सरे घुनय न होय पुराना। वो तो धर्म बीज भगवान का दिया हुआ है, तो अंधे को भी मिलता है, लूले को भी मिलता है, जिनके पास नेत्र नहीं है उनको भी मिल रहा है। तो वो सभी लोग तो धर्म की रास्ता चल रहे हैं। अगर उस तरह का अगर धर्म की रास्ता नहीं होती तो मिलबे ना करता फिर। इसका तो ये होता है, तो ईश्वर का बनाया है, सब अपने धर्म पर चल रहे हैं और सबका उसी तरह भगवान दे रहा है। जी जी जी। चाहे कोई भी हो। देखिए जब बता क्या रहे हैं कि देखो बिन पग चले सुनाई बिन काना। बिन पग तो पहले भगवान चले नहीं और उनके पास पग रहे हैं। तो बिन पग कौन चले थे? जो रात में सर्प चलता है, जो रात में चलता है, सर्प चलता है। बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म कर बिद नाना। आनंद रह सकल रस भोगी और बिन बाणी बग तब है जोगी। ये शब्द पहले बताया था ना। तो इसने दूसरी शब्द में बताया है कि ये माया रघुनाथ की बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपना है मोय न हो। ये माया उसकी है, भगवान की। अगर बनाते बने तो बन सकती है, और नहीं बनाते बनेगी तो वो फिर वो 75 कर देती है, तो बिल्कुल बिगाड़ती चली जाएगी, फिर नहीं मतलब पार लगेगा वो। जब गंगा जी के किनारे में भगवान राम खड़े रहे तो केवट से, निखात से जिसको कहते हैं, नैया मंगा रहे थे। तो उसने बताया कि गंगा जी के टटखड़े लखन सहित रघुवीर, खड़े मंगावत तड़का केवट से रघुवीर। भगवान गंगा के किनारे में खड़े रहे तो भगवान ने कहा निखात राज को कि भैया अपनी नैया जो है इस पार ले आइए, हमको जाना है उस पार। तो कहे महाराज जी मैं अपनी नैया अभी नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें धोखा हो गया, कि पत्थर शिला से नारी बन गई थी। तो उनको जो है बैठाया, मतलब ले गया नैया को, बैठा दिया, चरण छुआ। तो मतलब चरण छू करके और उनके धो करके चरणामृत ले लिया भगवान राम को, और ले करके फिर बैठा दिया। तो उसने जो है जब बीत धार में ले गया तो मतलब सीता ने बताया कि बोले भगवान के पास कुछ भी नहीं, भेंट देने को मेरे कुछ भी नहीं, और उतराई में कहूँ क्या दे दे तुमको, तो वही मुंद्र का दान दिया था। मुंद्र का, हाँ के दिया। तो ही अपीएस जानन हारी मन मुंदती मन मुंदत उतारी, मतलब वो मुंद्र का जो है जस को उतार के देने के लिए किया, अब भगवान को पार कर दिया। तो निखात ने कहा कि महाराज महारानी हम तुम एक ही जात के हैं, इसलिए उतराई लेना वाजिब नहीं। मैं आप मुझे भवसागर से आप मतलब पार कर देना, मैं तुमको जो है पार उतार ही दिया हूँ, परंतु मुझे आपसे आशीर्वाद मिले बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी जी। परंतु केवट ने जो है उतराई नहीं लिया था भगवान से। तो केवट उतर दंडवत कीन्हा, कहे प्रभु कछु दान न दीन्हा। मतलब उनसे यही मांगा था कि मुझको भवसागर से आप उद्धार कर देना। तो उसने बताया था कि निर्मल जल मोहि सो नहीं भावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। भगवान के पास छल नहीं था, अगर उनके पास में छल होता तो ये सृष्टि को नहीं बनाते। कहने का मतलब अब जैसे मंदाकिनी में जाते हैं, बहुत से इतना कचरा कर देते हैं, उसमें पहले समझ लेना बात को। तो कचरा जरूर कर देते हैं, परंतु कचरा करना न चाहिए वहाँ। मंदाकिनी है वो। अब अच्छा बाबा जी बताइए, अभी कुछ देर पहले आपसे बातें हो रही थी, आपने बताया था कि सबकी व्यवस्था राम करते हैं। हाँ। इस सृष्टि में जितने लोग हैं, हाँ। सबकी व्यवस्था करने वाले तो राम हैं। हाँ, और आपको तो इसका साक्षात अनुभव है। अब देखो यही तो हमने बताया कि आपका सौभाग्य था कि परमात्मा ने हमको आपके दर्शन कराया कि जाओ तुमको दर्शन मिलेंगे। तो उसने कहा था कि पत्थर न सुनता फरियाद किसी की, मेहनत न जाती बर्बाद किसी की। भाई जैसे मेहनत करने के लिए मजदूर जाएगा, दिन भर में 200 रुपये तो पाइन जाएगा। बेलदार को 200 मिलता है, 250, और जो
वो होता है उसको 600 रुपये देते हैं करीबन मिस्त्री को। तो पत्थर न सुनता फरियाद किसी की, मेहनत ना जाती बर्बाद किसी की। मेहनत जो है जो करता है सभी लोग, उसका मेहनत नहीं बर्बाद होता, मिल जाता है। जी जी जी। इस प्रसाद के लिए, भगवान उधर के लिए, तो रोटी दाल के लिए परमात्मा ने सब बना दिया है। अब इकट्ठा हो या नहीं इकट्ठा हो, परमात्मा जाने। तो वो इकट्ठा वही कर सकते हैं कि जिसके पास में कुछ आगे भविष्य का होगा। जी 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 चले, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद बाबा जी अब आपका। आशीर्वाद देते हैं, आपका भगवान कल्याण करे बाबू, सदा आनंद रहो। जय सिया राम, देते हैं। जय सिया राम। केवल हमें आपके दर्शन की अभिलाषा रही, आपके नहीं, दर्शन तो हो हमें गए किया आपका। और भगवान ने आपको सदा देगा, ये परमात्मा से हमारी आशीर्वाद है। और जब जब लाएंगे भगवान तो इसी तरह आपको ईश्वर दर्शन कराएंगे परमात्मा, जी, उसकी जी। भगवान की दया है। जी जी जी। तो उसने कह जी। दिया था कि सत्य न छोड़े सूरमा, असत छोड़े सत जाए, असत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिले ना। भाई ये खेत जोतने वाला जो हल चलाता है, तो खेत नहीं जोतता है किसान आदमी, तो अपना जोत करके अब दिन भर जोता वहीं पर और खेत में धर के चला आया, और रात में कोई आदमी ले गया उसको हल को। तो सत्य की कमाई थी वो। फिर तो पता लगाया, कहा यार मेरा हल कौन ले गया, फिर बताया लास्ट में कि आप फलाने आदमी के पास है, वो ले गया है। फिर उसको बाद में मिला, हाँ फिर उसको बाद में मिला तो सत्य की थी वो। तो सत्य न छोड़ो सूरमा, सत्य छोड़े सत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिले न धाय। मतलब जो है अगर चली जाएगी तो फिर भी वो आ जाएगी, सत्य में ये होता है। जी 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 हाँ जी जी जी। हाँ हाँ, बहुत बहुत आपके धन्यवाद दर्शन हो बाबा जी गए। आपका। जय बाबू जी सिया का राम, भगवान कल्याण हो, आशीर्वाद जय देते हैं सिया आप। राम।